नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए गणित का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों आज पार्ट नंबर 6 है और 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उसमें बहुत ही अच्छे यानी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। और अभी तक हम 60 प्रश्न को बता चुके हैं जो कि बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न पिछले वर्ष में पूछे गए हैं और बिल्कुल इसी तरह से पूछा जाएगा। आपका अंक डिजिट चेंज होगा और प्रश्न वही रहेगा। जैसा मान लीजिए सवाल दिया गया है तो इस जगह 2 के जगह 3, 3 के जगह 4, यहाँ 2 के जगह 3, 4 कुछ भी रख सकता है, लेकिन नियम तो यही रहेगा। तो देखिए 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर a में अगर x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो a का मान क्या होगा। तो a का मान क्या होगा, प्रश्न को आप समझ गए होंगे। कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर a में अगर x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो a का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इस समीकरण को उतार लेंगे। समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर a। तो x का मान कितना है, 2 के बराबर x है, x के बराबर 2 है, तो दोनों बराबर है तो हम x के जगह पे 2 लिख देंगे। तो ये गुणम है तो गुणम आ जाएगा। प्लस y का मान कितना है, y का मान 1 है, तो यहाँ पे हम ये गुणम है दोनों तो हम गुना 1 कर देंगे बराबर a लिख दिए। अब ये कितना हो गया, 2 दूना 4 अब प्लस 3 का 3 अब बराबर a। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 3 7 बराबर a। तो a का मान कितना हो गया, 7। यही तो पूछ रहा था कि a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान क्या होगा, तो a बराबर 7, a बराबर 7, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए 62 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। तो ये दो आपको दो चरबला रैखिक समीकरण दिए गए हैं और इसमें दोनों का हल पूछा गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 2y बराबर 0 ये समीकरण 1 हो गया। फिर है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10, आपका ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, तो हम जानते हैं इसको कटा देंगे, ये वाला नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देते हैं तो ये दोनों सेम हो जाएगा तो कट जाएगा। तो चलिए इसको अगर यदि हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 गुना x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 0 ही रह जाएगा। अब ये कट गया तो 3 2 5x, 3 2 5x बराबर इधर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी इसको कटा दीजिए। x बराबर कितना आ गया आपका 5, सॉरी x 5 दूनी 10 यानी कि 2 आ गया। अब किसी एक में आप मान बैठा दीजिए तो x बराबर आपका कितना आ गया 2। अब y का मान निकालना है तो कोई भी एक समीकरण रखिए। चलिए हम x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है, ये रख लिए। तो अब हम x का मान 2 आया तो 2 यहाँ पे बैठा देंगे, उसके बाद माइनस 2 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, हो सके जिसका हम कॉमन लेंगे, नहीं कॉमन क्यों लेंगे, माइनस 2 बराबर इधर कितना हो जाएगा, ये आएगा तो माइनस 2 और फिर क्या हो जाएगा, ये उधर प्लस में है माइनस में है तो ये क्या माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर यानी और ये भी कट जाएगा 1, यानी कि x बराबर सॉरी x का मान आया 2 और y का मान आ गया 1। तो x का मान 2, y का मान 1, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब हम 63 नंबर प्रश्न को बनाएंगे। तो देखिए यदि x बराबर 1 y बराबर 1 तो समीकरण ax माइनस 2y बराबर 0 में a का मान क्या होगा। तो देखिए हमको x का मान दे दिया गया है 1, y का मान दे दिया गया है 1 और ax माइनस 2y बराबर 0 में a का मान हमको उससे निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इसको ax माइनस 2y बराबर 0। अब a का मान कितना है 1, तो a गुना 1 माइनस
y का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 2 गुना 1 बराबर 0। सॉरी ये y का जगह y का मान तो 1 ही है ना, तो 1। अब देखिए ये कितना हो जाएगा मेरा a ही रह जाएगा, क्योंकि 1 गुना 1 1 ही रह जाएगा, माइनस ये 2 गुना 1 2 ही रह जाएगा और बराबर 0। अब क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका, कहीं कुछ तो छूट तो नहीं रहा है। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है कि छूट रहा था, यहाँ 12 था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे 12 था। चलिए तो ये 12 था तो ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12, ये भी 12 और गुना 12 गुना 1 किए, 12 गुना 1 किए तो कितना आएगा 12 ही आ जाएगा। अब हम a बराबर, अब बराबर उस तरफ ले जाएंगे, बराबर का इस तरफ जाएगा, मैं प्लस में जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। तो देखिए प्रश्न हमको दिया गया था यदि x का मान 1 और y का मान 1 तो समीकरण ax माइनस 12y बराबर 0 में a का मान क्या होगा, ये पूछा था। तो हम x a के बराबर x के बराबर 1 है, तो हम क्या किए x का मान को बैठा दिए। x का मान कितना 1 था, बैठा दिया, गुना में था, इधर गुना में रहता है, तो गुना 1 गुना a तो a ही हो गया, 12 गुना 1 तो 12 ही हो जाएगा माइनस में। अब देखिए ये माइनस 12 को बराबर का उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो a बराबर 12, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। अब देखिए 64 नंबर, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 के हल है। तो इसका हल निकालना है, यानी x और y का मान निकालना है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं तब 2x प्लस 3y बराबर 11, दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर हमको इसको कटाने के लिए, देखिए दोनों तो एक साथ नहीं निकलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं इन दोनों में से किसी एक को कटाते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ कट रहा है, तो हम इसका, ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएगा, तो हम इसका चिन्ह चेंज कर देते हैं, माइनस, इसका कोई कम नहीं होगा, यहाँ पे जो भी कराएगा कम नहीं होगा, तो माइनस यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि ये प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, चिन्ह को चेंज कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो माइनस प्लस सब कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, 4 3 7 y, 4 3 7 y बराबर, इधर आप जोड़िएगा कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए 11 और 24 कितना होता है, देखिए 4 1 5 5 और 2 1 3 35 हो गया। इसका मान नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ चेंज प्लस कर दिए हैं। अब इसको कटा दीजिए, 7 5 35, y का मान कितना आ गया आपका 5, तो y का मान 5 आ गया। अब हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम कोई भी एक समीकरण बैठा सकते हैं। तो चलिए इसी को बैठा देंगे, तो 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x गुना 11 का मान, यानी कि x का मान तो नहीं, x का मान तो निकालना है, प्लस y का मान दिया गया है 5, तो 3 गुना 5 बराबर 11। तो अब क्या हो गया 2x प्लस 5 दिया 15 बराबर 11। अब देखिए 2x बराबर, ये 15 उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, यानी कि 11 माइनस 15, तो 2x बराबर, अब इसमें 11 घटेगा तो कितना बच जाएगा -4। इसको कटा दीजिएगा तो x बराबर -2, यानी कि y का मान 5 और x बराबर -2 कहाँ है, y बराबर 5, y बराबर 5, y बराबर 5, ठीक है, और x बराबर -2। ऑप्शन नंबर आपका डी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 65 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 5x पे पावर 4 प्लस 4x पे पावर क्यू प्लस 10 बहुपद के घात होंगे। तो घात यानी पावर पूछ रहा है और हमको बहुपद दिया गया है 5x पे पावर 4 प्लस 4x पे पावर 3 प्लस 10 बहुपद के घात होंगे। तो घात पूछ रहा है दोस्तों, घात क्या होता है,
ये जैसे ए पे पावर एन होता है, इसको घात बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बहुपद जैसे हम लिख रहे हैं एक कि 2x प्लस 3x और फिर यहाँ पे लिख देंगे 4 बराबर 0। अगर हम लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0, यह लिख देंगे x पे पावर 4 प्लस 4x बराबर 0, तो हम हमेशा क्या देखेंगे कि आगे वाले पे क्या देखेंगे, सबसे आगे जो रहेगा उस पे जितना पावर रहेगा उतना ही बहुपद का घात होता है। तो इस पे नहीं कुछ तो एक पावर है, तो इस बहुपद का घात कितना हो गया, पावर 1 है, पावर 1 यानी कि घात 1 हो जाएगा इसका। इस पे 2 है तो इसका 2 हो जाएगा, इस पे 4 है तो 4 हो जाएगा, यानी कि शुरू वाला पावर को देखेंगे हमेशा, शुरू वाला। अगर 3 रहता है यहाँ पे तो इसका मान कितना जाता, 3 त्रिघात हो जाता। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो शुरू में क्या है, अगर आपको कहीं इस तरह का प्रश्न दिया रहे, बहुपद के घात पूछा जाए, तो आप पहले वाला टर्म को देखिएगा, जितना पावर है उतना पे टिक लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 होता, अगर कुछ नहीं रहता तो 1 होता। चलिए अब अगला प्रश्न समझते हैं। 66 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है। तो अभी तुरंत जस्ट समझे हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस कुछ भी बराबर 0 हो, तो ये द्विघात बहुपद यानी कि पावर 2 होना चाहिए। त्रिघात पर 3 पावर होता है और 4 पर तो 4 घात हो जाएगा। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे आपका त्रिघात, ये क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात है। तो द्विघात बहुपद ये जैसे कि x प्लस, जैसे ए नंबर ऑप्शन लेते हैं, क्या है, x प्लस 3y बराबर 6 यानी कि प्लस 6। तो ये क्या हो गया, ये एक घात वाला है, ये एक घात वाला है। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए बी नंबर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर यानी कि 0 या कुछ भी ले लेते हैं, इस पे पावर कितना है, 2। तो यही द्विघात बहुपद हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब प्रश्न नंबर 67 देख रहे हैं, दो संख्याएं a और 18 का लॉग 36 तथा mod 2 है, तो a का मान होगा। तो a का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए अगर लॉग और mod दिया गया है और दो संख्या दिया गया है a और b, तो हम मानते हैं इसको पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, यानी कि LCM यानी कि लॉग और HCF मतलब mod। तो देखिए पहला संख्या क्या है, a गुना दूसरा संख्या क्या है 18 बराबर LCM कितना है 36 गुना HCF कितना है 2। अब हम क्या करेंगे, इसको आमने सामने कटा सकते हैं, बराबर में तो कटा सकते हैं, 18 दूना 36, तो a बराबर हो गया 4। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेकतर कौन सा होगा। तो विवेकतर का सूत्र आप लोग सभी जानते होंगे कि d बराबर क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac d बराबर यानी कि d से सूचित करते हैं उसको, और उसको क्या कहते हैं, विवेकचर या विवेचक भी कहते हैं। तो यही पूछा है कि कौन सा है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इसमें से कौन सा होगा आपका, तो क्या होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर 4, ये तो नहीं होगा। चलिए हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी b स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है माध्यिका का 3 गुना और माध्य के दुगुने का अंतर कहलाता है। माध्यिका का 3 गुना और माध्य के दुगुने का अंतर कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुलक कहलाता है। याद रखिएगा, माध्यिका का 3 गुना और माध्य के दुगुने का अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न है 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका है। तो दोस्तों माध्यिका निकालने का सबसे नियम अच्छा क्या है कि आप इनको सीरियली बैठा दीजिए। जैसे सबसे पहले आपका क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, 2 आएगा,
उसके बाद फिर क्या आएगा 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर आपका 7 आएगा और संख्या है गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या था। अब क्या करना है इसमें आपको कि इधर से जोड़ा लगा करके आपको कटाना। जैसे इधर 3 अंक इधर छोड़ दिए, 3 अंक इधर छोड़ दिए, यानी कि एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, जो बीच में बच गया दोस्तों वही आपका क्या हो गया माध्यिका हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 4। 2 नंबर का उत्तर क्या आ जाएगा 4 आंसर है। अगर आपको मन में डाउट आ गया कि 2 गो बच जाएगा तो क्या करेंगे, तो 2 गो बचेगा तो दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे, वैसा ही प्रश्न मिलेगा। आगे चलते हैं तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं है। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है विचलन। अगला प्रश्न है 23032 का बहुलक क्या होगा, यानी बहुलक होगा। तो आप सभी जानते हैं कि बहुलक मतलब कि जो बहुत बड़ा आए उसे बहुलक कहते हैं। जैसे कि हम एक सवाल दे रहे हैं 4 3 2 3 2 3 4 7 8 3, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या है, तो देख रहे हैं 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, यानी कि 1 2 3 4 बार 3 है और कहीं है नहीं। तो जैसे कि 4 के बार है 1 बार है, 2 कितना बार है 1 2 2 बार है, और 3 4 कितना 2 बार था। तो इसमें सबसे अधिक बार क्या है, जैसे एक बार यहाँ 3 था, एक बार यहाँ 3 था, एक बार यहाँ 3 था, सबसे अधिक क्या है 3। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका बहुलक 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न में देखिए आपको कि अगर 3 देख रहे हैं तो 2 गो है, 2 भी 2 गो है, तो सबसे अधिक कैसे निकालेंगे। बहुलक जो बार बार होगा क्या होगा, तो जो हमको जो ये बराबर संख्या 2 है और 3, ये दो बार आया है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा तब 2 दूना 4। अब बच गया कितना इधर 1, तो दशमलव दे दिया, उधर 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि आपका कितना बहुलक आ गया, कितना आ गया 2.5। 2.5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 3 4 0 3 4 5 का बहुलक होगा। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं आप वैसे ही प्रश्न जैसे कि अभी तुरंत बनाए हैं, 4 भी 2 बार है और 3 बार भी, 3 जो है कि ये भी 2 बार है, तो इसको भी वही करेंगे 3 प्लस कितना है 4, 4 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6, बच गया 1, तो दशमलव दे देंगे तो वहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 3.5 हो जाएगा। 3.5 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी सही है, आपका ये बहुलक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसमें माध्यिका पूछ रहा है। 2 5 8 3 8 का माध्यिका क्या होगा। तो क्या करेंगे, सीरियली बैठाएंगे, तो सबसे छोटा क्या है आपका 3 है, तो 3 लिख लिए। इससे बड़ा क्या आ जाएगा, नहीं सबसे छोटा आपका 2 है तो 2 आगे रख दिए हैं क्योंकि सीरियली लिखना है, तो 2 3, उसके बाद 4 नहीं है तो डायरेक्ट 5 है तो 5 लिख देते हैं। उसके बाद 6 नहीं है, तो 6 नहीं है तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट 8 है तो 8 लिख देंगे, फिर 8 लिख देंगे। तो बस वही नियम, इधर से एगो काटना है, इधर से एगो काटना है, एगो इधर से काटना है, एगो इधर से काटना है, जो बीच में बच गया वही क्या हो गया आपका माध्यिका हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 5 माध्यिका हो जाएगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, माध्यिका जब भी पूछेगा तो क्या करिएगा, सीरियली नंबर बैठाइएगा, ना कि सबसे छोटा को पकड़िएगा और उसके बाद बड़का, फिर उसके बाद बड़का, फिर उसके बाद बड़का, जैसे कि हम बैठाएं यहाँ पे और काट दिए।
तो आपका ऑप्शन नंबर सी 5 बचा बीच में। अगर 2 को बच जाता है, जैसे ये दोनों बच जाता, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब प्रश्न है कि √2 है 1, तो √2 है 1 क्या, देखिए जो रूट के अंदर में जैसे 4 है, अगर पूछेगा √4 क्या है, तो √4 से यानी कि वर्गमूल आपका, इसको तोड़िएगा तो 2 गुना 2, यानी कि ये क्या हो रहा है, जोड़ा लग रहा है। तो जोड़ा क्यों लगाता है, क्योंकि ये वर्गमूल है, यहाँ 2 छुपा रहता है। आपको यहाँ पे 3 भी दे सकता है, 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो 3 देगा तो 3 जोड़ा लगना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, तो क्या है, 2, यानी कि वर्गमूल निकलेगा आपका, घनमूल नहीं, वर्गमूल निकलेगा। तो जैसे 2 गुना 2 हो गया, तो आपका 2 बाहर हो गया। जब बाहर हो गया तो ये प्राकृतिक संख्या हो गया, और जब प्राकृतिक संख्या हो गया तो वो परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि नहीं कुछ तो नीचे 1 रहता ही रहता है। तो ये आप समझ गए क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q होता है। तो आपका ये √2 है, तो √2 आपका बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ओ परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है, ओ परिमेय संख्या हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो, यानी क्या, HCF, और लोसो रहता तो LCM। तो प्रश्न को आप समझ गए होंगे, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे कि 11 हो गया, और आपका कितना हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तो ये सभी अभाज्य संख्या है। 17 हो गया, ये सभी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो कि अपने से और 1 से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप समझ गए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पाई है 1, पाई है 1, तो पाई है 1, पाई का मान आप जानवे करते हैं, क्या जानते हैं, 22/7 होता है, लेकिन ये आपका दशमलव में जाता है तोड़ने के बाद, तो आपका इसका मान ही रख दिया गया है कि पाई जब भी आए तो पाई होता है 1, ओ परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, ओ परिमेय संख्या होता है पाई, याद रखिएगा, पाई 1 क्या है, ओ परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या है और उन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, अनंत होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 1.62 1 है, तो ऑप्शन दिया गया है परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 162/100 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, P/Q के रूप में आ गया, तो ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभी तुरंत आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 8 तो आपका 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 8 से तो कटवे करेगा। तो ये आपका 2 से भी कट रहा है, यानी कि अधिक से कट रहा है, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 भी देखिए 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। 11 जो है आपका सिर्फ 1 और 11 से ही कटेगा, अपने से कटने की तो बात ही अलग है, लेकिन यहाँ पे 1 से कटेगा तो 15, फिर देखिए 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, तो आपका 15 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होगा, 11, क्योंकि ये 1 से और 11 से, यानी कि 1 से और अपने से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है
निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या आप सभी जानते हैं, जो P/Q के रूप में रहे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो अगर हम ऑप्शन ए को रख रहे हैं तो इसका मान कितना निकल जाएगा? 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7। और बट्टे है तो बट्टे दे दीजिए। 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8। चलिए, ये तो P/Q के रूप में आ गया। अब इसका देखते हैं, 81 का क्या होगा? 9 बट्टे 91। 91 तो नहीं निकलेगा, तो ये √91 ही रह जाएगा। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भी ये 91 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, इनमें से कुछ नहीं दिया गया है। तो आपका प्रश्न पूछा गया था कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि यह रूट से बाहर निकल रहा है। क्योंकि इसका हो जाएगा आपका 7 और नीचे 8 हो जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या है। चलते अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या इसमें ही पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसका 49 का तो 7 होगा और 101 का तो नहीं निकलेगा, 31 भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा आपका, 81 का 9 होगा, 91 तो नहीं आएगा। यहाँ देखिए अभी तो जस्ट बनाए किए हैं, इसका 7 हो जाएगा और नीचे में 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये आपका परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल दोनों का निकल रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है? अब की और पूछ दिया गया है अपरिमेय है। तो ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। इसका अगर 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? 6, फिर बटे है तो बटे दे दिए, 64 का 8 हो जाएगा। चलिए ठीक है। और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो 1 हो गया, बटे है और नीचे में 81 है तो 9 हो जाएगा। चलिए ये भी परिमेय संख्या हो गया। ये 3 तो इसको तो नहीं निकाल सकते हैं। ये देखिए ऊपर में 9 है तो ऊपर में 9 ही रहेगा, नीचे में 49 है तो 7 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यह अपरिमेय संख्या है और बाकी ये सभी परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो ये तो सेम प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर जस्ट ऐसा बताइए किए थे, 11 हो जाएगा अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो अपरिमेय, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 निकल जाएगा, तो नीचे 1 रहबे करता है, आप सभी जानवे करते हैं। ये 20, तो 20 का तभी नहीं, इसका कितना निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। इसका कितना निकल जाएगा? 7 निकल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अपरिमेय संख्या है √20। चलते अगले प्रश्न की। तो दोस्तों आज यहीं तक आपने देखें कि जो ही प्रश्न बताएं, अगर आपको कहीं दिक्कत होता है समझने में तो कमेंट करें, और यहाँ पर आपको सभी विषय का ऑब्जेक्टिव जो कि VVI है और हर साल पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न बताया जाएगा, जो कि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल। और हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत।